क्या आपको पता है एक वक्त था जब दुनिया बिहार के सामने झुकती थी। ये वो धरती है जिसने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया। वो धरती है जहां से सम्राट अशोक ने पूरा अखंड भारत चलाया। नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज थी जहां विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। बिहार से ही चंपारण सत्याग्रह चला था। He declared that he would try for an honorable settlement in the actual struggle, concluding that और यहीं से संपूर्ण क्रांति भी जयप्रकाश नारायण सर लेकर गए थे, जो दिल्ली में पूरा सरकार को उखाड़ दिया था। लेकिन आज बिहारी शब्द एक गाली बना दिया गया है। आज बिहार का इतिहास किताबों में तो सुनहरा है, पर सड़कों पर अंधेरा। आखिर वह कौन सा वायरस था जिसने इतने अमीर इतिहास वाले स्टेट को देश का सबसे गरीब स्टेट बना दिया। चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस सिस्टम से जिसने बिहार को लूटकर खोखला कर दिया। लोग पूछते हैं बिहार गरीब क्यों है। इसका पहला बड़ा सबूत प्राइड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। आजादी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसने पूरे देश में कोयला और आयरन की कीमत एक बराबर कर दी, जिसका मेन मकसद था आप पूरे इंडिया में कहीं भी फैक्ट्री लगाइए, आपको कच्चा माल वही दाम पर मिलेगा जिस दाम पे आपको बिहार में फैक्ट्री लगाने पर मिलता। फैक्ट्री नॉर्मली वहीं लगती है जहां सी पोर्ट हो, ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में आसानी हो। इससे फैक्ट्री मालिक को आसानी होने लगी। अगर वह गुजरात में भी फैक्ट्री लगाते तो उसको वही रेट पे कच्चा माल मिलता जो रेट पे उसको बिहार में लगाने से मिलता। तब क्या था, सबने सी पोर्ट वाले स्टेट में फैक्ट्री लगाना शुरू किया। बिहार की धरती का कच्चा माल कोयला और आयरन वहां से जाना स्टार्ट हो गया। बिहार का रॉ मटेरियल चोरी होता रहा और दूसरे स्टेट्स अमीर बनते गए। और रही सही कसर पूरी कर दी नवंबर 2000 में बिहार के बंटवारे ने। सारी इंडस्ट्री और मिनरल्स झारखंड चले गए और बिहार के पास बचा सिर्फ बाढ़ और बेरोजगारी। ये मत भूलिए कि बिहार के पास कोयला और आयरन जैसे खजाना हुआ करती थी, जो अब बंटवारे के बाद झारखंड चला गया। लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देना गलत होगा। असली दुश्मन अंदर था 90 के दौरान। जब देश ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था तब बिहार कास्ट वार में उलझा था। इंडस्ट्री को एक्सटॉर्शन के डर से भगा दिया गया। आज भी वही हो रहा है। बिहार में 15-15 दिन में ब्रिज गिरते हैं। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेशन यहाँ के डीएनए में घुसा दिया गया है। 1700 करोड़ का अगवनी और सुल्तानगंज ब्रिज बिना किसी तूफान के 2 बार गिर गया। क्या ये इंजीनियरिंग फेलियर है? सिस्टमिक लूट है। अब सवाल यह है कि बिहार को सुधारेगा कौन? आज बिहार के हर मोड़ पे हमें एक युवा नेता मिल जाएंगे। इनमें जोश है, जुनून है और कुछ करने की तमन्ना भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नए लड़के एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इन्हें लगता है कि बड़े नेताओं की हर बात पर जी हुजूर कहना ही राजनीति है। लेकिन सोचिए, अगर बिहार के युवा नेता ही अपने ऊपर बैठे नेताओं से डरने लगे तो आम जनता किसके पास जाएगी? हम ये नहीं कहते कि आप बगावत कर दो, लेकिन संवाद तो होना चाहिए। जब आप अपने पार्टी की मीटिंग में बैठते हैं तो एक बार बिहार के उन बेटों के बारे में सोचिए जो नशे में खत्म हो रहे हैं। आप नहीं बोलेंगे तो ये नेता समझेंगे कि सब ठीक है। आप उनके दुश्मन नहीं, उनके आईना बनिए, उन्हें सच दिखाइए ताकि बिहार का भला हो सके। लेकिन युवा नेता करते क्या है? वह ग्राउंड पे सिस्टम बदलने नहीं निकलते, वह सिस्टम का हिस्सा बनने की शॉर्टकट ढूंढते हैं। उनकी पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी से नहीं, आइडेंटिटी से चलती है। काम से नहीं, कास्ट से चलती है। वह सच बोलने से नहीं, क्लैप करने से चलती है। आज बिहार के हर जिले में आपको एक छोटे नेता मिल जाएंगे जिनका असली काम जनता की समस्या उठाना नहीं, बल्कि बड़े नेताओं के पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवाना है। और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है।
सिस्टम आखिर है क्या? सिस्टम कोई इनविजिबल चीज नहीं है। सिस्टम इक्वल टू नेता प्लस ऑफिसर प्लस ठेकेदार प्लस हमारी चुप्पी। जब एक पुल बनता है तो उसमें सिर्फ सीमेंट और स्टील नहीं लगता, उसमें कट लगता है। टेंडर पास होने से पहले ही उसका परसेंटेज तय हो जाता है। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसलिए अगवनी सुल्तानगंज ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट बार बार गिरते हैं। वो इंजीनियरिंग से नहीं, एडजस्टमेंट से बने होते हैं। NGRV डाटा बार बार दिखाता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर लंबे समय तक वीक रहा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बिहार में लगातार बॉटम पर रहा। ये कोई ओपिनियन नहीं, ये डाटा है। असल प्रॉब्लम सिर्फ कॉरपोरेशन नहीं है, असल प्रॉब्लम है माइंडसेट। बिहार में आज भी सक्सेस का सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या माना जाता है? सरकारी नौकरी या फिर पॉलिटिक्स में एंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, इंडस्ट्री, इनके बारे में सोचना भी लग्जरी लगता है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? बिहार टैलेंट फैक्ट्री बन गया, लेकिन हर साल लाखों बच्चे यहाँ से निकलते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, वे वहां जाकर सक्सेस बनाते हैं, लेकिन उनका अपना स्टेट खाली रह जाता है। और सबसे डेंजरस चीज, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फेलियर। जब 15 दिन में एक पुल गिरता है और हम कहते हैं अरे बिहार में तो ये होता रहता है, तो समझ लो प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, प्रॉब्लम हमारी सोच में है। अब सवाल ये है, क्या बिहार का फ्यूचर खत्म हो चुका? बिल्कुल भी नहीं। इतिहास गवाह है, इसी मिट्टी ने अशोका दिया, इसी मिट्टी ने जयप्रकाश नारायण दिए। और जब चंपारण सत्याग्रह से अंग्रेज हिल सकते हैं तो आज का सिस्टम क्यों नहीं? लेकिन इस बार क्रांति सड़क पर नहीं, सोच में आनी चाहिए। युवा नेताओं को चमचा नहीं, क्वेश्चनर बनना होगा। जब पार्टी गलत हो तो बोलो गलत, जब प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हो तो एक्सपोज करो, और जब जनता सफर करे तो खड़े हो जाओ। बिहार गरीब नहीं है, बिहार को गरीब बनाया गया है। और ये काम किसी एक सरकार ने नहीं, एक पूरे सिस्टम ने किया, जिसमें कहीं ना कहीं हम सब भी शामिल है। अब फैसला आपको करना है, आप उसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे या फिर उस सिस्टम को तोड़ने वाले बनेंगे। मिलते हैं एक और नई हाइड एंड रियलिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।